जय हिंद एवरीवन। महाकुंभ के बारे में हर जगह हो रही है चर्चा। विश्व भर से लोग आ रहे हैं हमारे देश और बना रहे हैं इस खास उत्सव को और भी ज़्यादा खास, है ना। तो कहते हैं महाकुंभ, जिसको कि एक मेला कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है। हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है इसको। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार में होता है जब सूर्य मीन राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। नासिक में होता है जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं। उज्जैन में होता है जब सूर्य वृष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। और प्रयागराज, वहां पर जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मकर राशि में होते हैं। होता तो महाकुंभ का बहुत महत्व है और इस साल आने वाला ये 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ। श्रद्धालु स्नान करते हैं और शाही स्नान कहा जाता है यहाँ पर। महाकुंभ को अगर देखा जाए तो वो जो मेला है केवल धार्मिक नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखता हो। हजारों साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अपनी आध्यात्मिकता की खोज, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। देखा जाए तो इतना विशाल जन समूह, इतने सारे लोग और विशेष तैयारियां की जाती हैं सुरक्षा की, सफाई की, पानी, भोजन और आवास की व्यवस्था, क्योंकि मेले में आप सबने देखा है करोड़ों लोग आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मानवीय समागम माना जाता है ये। अगर महाकुंभ की बात करें और सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। यह त्योहार हिंदू धर्म के मूल्यों और परंपराओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि पवित्रता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। ये ऐसा त्योहार लगता है मुझे जैसे लोगों को एक साथ लाने में, समाज में एकता और सौहार्द का बढ़ावा देने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर प्रदान कर रहा हो। कहाँ से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं इस महाकुंभ में भाग लेने और एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। ये जानना कि हमारी संस्कृति क्या है और इसका महत्व क्या है, हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करता है। कुछ तरीके हैं जिनसे संस्कृति के बारे में जानना जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालता है। पॉजिटिविटी, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, और हमारी सनातन संस्कृति उस पॉजिटिविटी के साथ ही हमें जीना सिखाती है। अपनी संस्कृति को जानने से हमें अपनी जड़ों और पहचान के बारे में गर्व महसूस होता है। इसके संरक्षण और प्रसार में योगदान करना मुझे लगता है हम सबका धर्म होना चाहिए। संस्कृति के बारे में जानने से हमें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे के अर्थ और महत्व को समझने में मदद मिलती है और समाज में एकता और सौहार्द बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है और साथ ही साथ आत्मविश्वास, आत्मविकास का अवसर मिलता है हमें, जितना हम अपनी संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि आज के युवाओं को अपनी संस्कृति के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों के बारे में जानने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे युवा अपनी संस्कृति के महत्व को समझें और इसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर सके तो वी हैव वन। अपनी संस्कृति की परंपराओं को अपनाएं हमारे युवा और अपने जीवन में शामिल करें। अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करें और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। हो सके
तो कोशिश करें कि अपनी संस्कृति के प्रति हम एक जिम्मेदारी लें और इसके संरक्षण में योगदान करें। एक नवीनता दे संस्कृति को, नए विचारों और अवधारणाओं को भी इसमें शामिल करें। हो सके तो संस्कृति के प्रसार में योगदान करें और दुनिया भर में जागरूकता फैलाएं। पहले तो स्वयं फील दैट प्राउड मोमेंट विद इन योर सेल्व्स। जितना आप अपनी संस्कृति को जानेंगे तभी तो उस पर गर्व करेंगे और जिएंगे और दूसरों के साथ साझा करेंगे। आगे बढ़ाने के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता यदि आप महसूस करेंगे। महाकुंभ में शाही स्नान का अपना महत्व है। आप सभी को पता है ऑलरेडी, पौष पूर्णिमा का स्नान और मकर संक्रांति का स्नान हो चुका। अब आएगा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान और 3 फरवरी मेरा फेवरेट डे बसंत पंचमी का स्नान और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान। क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व और क्यों और कैसे हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे अगले थर्सडे, जब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ज्ञानी जन जो महाकुंभ के विषय पर विशेष प्रकाश डाल हम सबका ज्ञान वर्धन करेंगे। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आप सभी जो हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे इस खास मेले को समझने के लिए। महाकुंभ है ये और हमें लगता है कि हम सबको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जुड़िएगा हमारे साथ नेक्स्ट थर्सडे और बात करेंगे महाकुंभ की। और मुझे पूरा उम्मीद सी है, विश्वास है कि आप सभी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर वो क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू आप हमें वो ज़रूर बता दें, ताकि हम जब इंटरव्यू करें तो ज़रूर आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल पाए। और हो सकता है कि जो आपके प्रश्न हैं वही शायद हमारे हों, तो अगर उनके उत्तर मिल जाए तो भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और वो कहते हैं ना कि जब महाकुंभ आ जाता है तो चारों ओर मस्ती छा जाती है, खुशियाँ छा जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी के जीवन में इसी तरह खुशियाँ छाई रहे और आप सभी अपनी संस्कृति को अपने हृदय के करीब रखते हुए सबके साथ साझा करके चलें। जय हिंद।